वापस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। वैसे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव 2026 में होने हैं, लेकिन बंगाल का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकल कर सामने आ रहे हैं तो उसमें ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि इस बार बंगाल की सत्ता पर कौन सी पार्टी का कब्जा हो सकता है और किस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है, कौन होगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और कौन सी पार्टी यहाँ पर 148 सीटों के बहुमत के जादुई आंकड़े को छू पाती है। तो चलिए बिना देरी के इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कलिंपोंग जिले की, जिसमें एक विधानसभा सीट है। कलिंपोंग विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे यहाँ पर देखा जाए तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी को यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले कूच बिहार की। कूच बिहार जिले में है कुल 9 विधानसभा की सीटें। इन 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखें तो कूच बिहार जिले से बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी के खाते में 2 सीटें कूच बिहार से जा सकती हैं। वहीं इसी के साथ बंगाल का अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम जिले में 11 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। इन 11 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो बीरभूम जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। टीएमसी के खाते में 8 सीटें बीरभूम जिले से जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगले बढ़ते हैं तो बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले बांकुरा की, जिसमें 12 विधानसभा सीटें हैं। बांकुरा जिले की 12 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देखते हैं तो बांकुरा जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी के खाते में 7 सीटें बांकुरा जिले से जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। वहीं इसी के साथ अगले जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों का ताज़ा सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रहता नजर आ रहा है, जबकि टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। मैं अगले बढ़े तो पश्चिम बंगाल के अगले जिले दक्षिण 24 परगना की बात करें, जिसमें 31 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। टीएमसी के खाते में 23 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। वहीं इसी के साथ अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने का यहाँ से अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले पूर्व मेदिनीपुर की बात करते हैं तो बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ पर देखते हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी को 7 सीटें पूर्व मेदिनीपुर जिले से मिल सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो बात करें हुगली जिले की। हुगली में कुल 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 18 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ से देखते हैं तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें हुगली जिले से जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले जलपाईगुड़ी की बात करते हैं। जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 सीटें विधानसभा की आती हैं। जलपाईगुड़ी जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं 4 सीटें। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें यहाँ से जा सकती हैं, जबकि टीएमसी के खाते में 3 सीटें जाने यहाँ पर अनुमान है। अगले बढ़ें तो बात करें झाड़ग्राम जिले की। झाड़ग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो झाड़ग्राम की 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। टीएमसी को भी 2 सीटें झाड़ग्राम जिले से मिल सकती हैं। वहीं इसी के साथ अगले जिले मालदा की बात करते हैं, जिसमें 12 विधानसभा सीटें हैं। मालदा जिले की 12 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए
तो मालदा जिले से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 7 सीटें जाने का यहां से अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगला जिला आता है बंगाल का मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो मुर्शिदाबाद से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी के खाते में 17 सीटें जाती यहाँ से नजर आ रही हैं। मैं इसी के साथ अगले जिले नादिया की बात करें तो यहाँ पर 17 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नादिया की 17 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती है 4 सीटें। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। टीएमसी के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें उत्तर 24 परगना की, जिसमें 33 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर 24 परगना से बीजेपी के खाते में 18 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। टीएमसी के खाते में 14 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 204 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें अभी तक बीजेपी के खाते में 74 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी के खाते में 116 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीएमसी लगातार बढ़त बनाती हुई चल रही है। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या इस बार फिर से टीएमसी यहाँ पर 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर अपनी सरकार बना पाती है, या फिर यहाँ पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू लेती है, या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। तो इसी के साथ अगले बढ़ते हैं, बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले पश्चिम बर्धमान की। पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। टीएमसी के खाते में 5 सीटें पश्चिम बर्धमान जिले की जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 15 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो इन 15 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देखा जाए, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी के खाते में 9 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले पूर्व बर्धमान की बात करें तो पूर्व बर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 16 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ पर देख लिए जाए, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी के खाते में 11 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिले में है 9 विधानसभा की कुल सीटें। पुरुलिया के 9 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। टीएमसी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जिला पश्चिम बंगाल का है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। टीएमसी के खाते में 5 सीटें यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। टीएमसी के खाते में भी 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो बात करें कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों की। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। टीएमसी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 16 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 12 सीटें हावड़ा जिले से जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 100 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीटें जाती दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 173 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि कुल 294 सीटें पश्चिम बंगाल विधानसभा में और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 148 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि टीएमसी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार कर काफी ज्यादा आगे निकलकर इस बार फिर से बंगाल के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर बीजेपी देखा जाए तो कड़ी टक्कर टीएमसी को देती नजर आई, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। तो आप हमारे इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से टीएमसी बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी
या फिर इस बार बंगाल की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है। किस जिले से आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। LTV न्यूज इंडिया को अपने समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।